अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं कि देखें 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात हैं। और इन सब कार्ड्स को जो हम क्लैरिफाई करेंगे वो हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे। एंड में आपके लिए एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे। देखते हैं कि आपके लिए सेजिटेरियन 2024 कैसा रहता है। ओके, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को हम अच्छे तरीके से शफल कर लेंगे। ओके, जी, तो ये एनर्जी है आपकी सेजिटेरियंस। पहला कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और हरमिट के कार्ड मौजूद हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर सेजिटेरियंस मौजूद है वो है जस्टिस का कार्ड। देखिए, जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि कोई ऐसा मामला ज़रूर आपको दरपेश है जिसमें आप को कोई जैसे कोर्ट केस होता है ना, ऐसी एक सिचुएशन दरपेश है जिसमें कोई, अगर आप इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि आपसी जो है ना वो दोनों पार्टीज़ एग्री हों और इस तरह का कोई डिसीजन आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी में मौजूद है। देखिए, आपका पार्टनर भी इसी एनर्जी में मौजूद है जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि किसी एक सिचुएशन के अंदर इस टाइम आपका पार्टनर बिजी है और रिलेशनशिप उनका मेन फोकस नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कप ऑफ लव उनको मिलता हुआ नज़र आता है। शायद आपसे उनका कोई प्रॉब्लम है या आप किसी अलग सिचुएशन के अंदर 2024 में मौजूद हैं। और आपका पार्टनर जो है वो भी किसी किस्म की एक सिचुएशन को फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन कप ऑफ लव आता हुआ नज़र आता है। देखते हैं कि ओके, ये देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद है। कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर आ सकती है 2024 में जिसको कि आपने उसके बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। किसी किस्म की नेगेटिविटी में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी किस्म की एडिक्शन के अंदर, लस्ट में, ग्रीड में आपने नहीं पड़ना है। यहाँ पे बहुत वाज़े तौर पर जो है ना वो इशारे मिलते हुए नज़र आते हैं कि कुछ ऐसा मामला हो सकता है जो कि थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए हो, तो आपको सोच समझ कर फैसला करना है। क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है सेजिटेरियंस वो ये है। सेजिटेरियंस बहुत पैशन वाले लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मामला ज़रूर दरपेश है जिसके अंदर आपका रिलेशनशिप सेक्टर डिस्टर्ब नज़र आता है। और आपका पार्टनर भी एक ऐसी ही एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके, डिवाइन वाइब में बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जो आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है उसमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आती हुई नज़र आती है। चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, मे बी आप कोई कोर्स करने के लिए शहर से बाहर या मुल्क से बाहर गए हुए थे, वहाँ से आप सक्सेसफुल तौर पर वापस आते हुए नज़र आते हैं। या अगर आप कोई टारगेट अचीव करने के लिए गए हुए थे तो आप जो है ना सक्सेसफुल आपका कम बैक होता हुआ नज़र आता है। यानी आपके लिए देखिए सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है 2024 में फाइनेंशियल सेक्टर में। चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, मामलात आपके लिए खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो है ना अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना है। सिंसियर एफर्ट्स कीजिएगा, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और आप किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कैपेबल हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे कोई सवारी भी मिलती हुई नज़र आती है। आपके लिए मामलात खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। जो सरप्राइज़ कार्ड है आपका सेजिटेरियंस, उसमें यहाँ पे द फूल का कार्ड मौजूद है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने अपने रिसर्च वर्क और होमवर्क को कंप्लीट करना है, यहाँ पे यही एनर्जी नज़र आती है। द फूल की एनर्जी एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसके आपको कोई ऐसी सिचुएशन दरपेश हो सकती है जिसमें बिना सोचे समझे आप जो है ना एकदम से जो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर आपकी अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका अपना सिंसियर एफर्ट्स उसमें शामिल होंगी, बिना सोचे समझे जोश जो है ना उसके अंदर आपने होश नहीं खोना, बिना सोचे समझे किसी सिचुएशन में ना कूदिएगा, अदरवाइज़ आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। सोच समझ कर फैसला कीजिए, प्लानिंग के तहत अपने डिसीजंस लीजिए।
सेजिटेरियंस पैशनेट लोग होते हैं, लेकिन सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, प्लानिंग थोड़ी कीजिएगा, आपके लिए मामला बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। इसको भी बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें ये देखिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपके लिए फाइनेंसेस बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आपको कोई ऐसा ओहदा मिलने वाला है जिसके अंदर आप जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग, क्यों आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका मटेरियल गेंस मिलते हुए नज़र आते हैं। आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, रिवॉर्ड्स आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो है ना पे चेक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपके रैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे किसी कंपनी के आप मैनेजर या कोई CEO बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। इसको भी हम बाद में सपोर्ट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये आप भी एक हद तक इस एनर्जी में जा सकते हैं, और लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ज़रूर मौजूद है जिसकी मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए कि देखिए, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये वाला डेक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखते हैं जो डेवल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है डिवाइन वाइब के तौर पे, इसमें आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। कार्ड्स को उसको हम अच्छे तरीके से शफल करेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, वन मोर टाइम। सही, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, ये देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो है ना वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि सभी ब्लेसिंग, सभी मटेरियल गेन्स और सभी लग्जरीज होते हुए भी आपको जो इनर पीस यहाँ पे आपके जो है ना वो उसमें मौजूद नहीं है। इनर पीस जो है ना वो तब नहीं होता इंसान को, सब मटेरियल चीज़ें होते हुए भी इनर पीस आपके इसमें नहीं है, और वो इस वजह से नहीं है कि आप जो है ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अंदर से अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। आपने डिसीजन वो नहीं लिया जो आपको लेना चाहिए था। अगर आप इस चीज़ को जो है ना रिवर्स कर सकते हैं तो रिवर्स कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं तो कंपनसेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए मामला खूबसूरत होते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपसे यहाँ भी कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आपको दरपेश है जिसमें आपको विजडम के साथ फैसला करना है और आउट ऑफ कोर्ट मामला को सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने नहीं जाना। आपका पार्टनर भी किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद है 2024 के अंदर, और आप जो है ना वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हुए भी जो है ना वो आप इनर पीस की तलाश में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर दरपेश है जिसमें आप ने वक्ती जज्बातियत से फ़ैसला लिया था, लेकिन आपको विजडम के साथ फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो फिर आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है ना वो कुछ बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। किसी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने नहीं जाना। इनर पीस की तलाश में अगर आप हैं तो उसका तरीका ये है कि डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें। किसी ऐसे स्पिरिचुअल गाइड से, किसी गुरु से, किसी ज़रूर ऐसे विजडम वाले शख्स से मिलें जो कि आपके उन सवालों के जवाब आपको दे सके जो जिनके बारे में आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे, और अनकंडीशनली किसी के साथ कुछ बेटरमेंट का मामला कीजिएगा तो जो इनर पीस आप तलाश कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और इवन कि आप ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है, आपके अपने मामलात और आपकी अपनी सिचुएशंस भी बहुत खूबसूरत होती चली जाएंगी। ओके, जो यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, जी, ये देखिए, यहाँ पे हायर फ्रेंड की एनर्जी मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको बहुत सोच समझकर विजडम से फैसला लेने की ज़रूरत है। किसी शख्स से मशवरा लें, किसी स्पिरिचुअल गाइड से, गुरु से, हीलर से, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कीज़ मौजूद हैं। मे बी आपका कोई बॉसी फिगर या आपका कोई सीनियर कोलीग या पेरेंट्स में से कोई ऐसा शख्स जो है ना आपको गाइड करता हुआ नज़र आता है कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या आपको इस तरह की स्किल्स जो है ना वो लेनी चाहिए। तो आप उनके कहने के ऊपर, उनके मशवरे पर अमल करते हुए आप कुछ कोर्स करते
करते हुए, कुछ स्किल्स अपनी इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं और आपके सिंसियर एफर्ट से एंड में आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं। मामलात आपके लिए बहुत खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। देखिए, मशवरा तो कोई भी आपको देगा, लेकिन आपने जब तक उस पर अमल नहीं करना तो तब तक आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। जब आप उस मशवरे पर अमल करेंगे तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत मामलात आपके लिए होते हुए नज़र आते हैं। जो सरप्राइज़ कार्ड है उसमें यहाँ पे जो फूल की एनर्जी मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फूल का जो है ना वो मामला यही है कि अब बहुत ही एक पैशनेट होकर बिना किसी नतीजे का इंतज़ार किए हुए, बिना किसी नतीजे से डरे हुए और बिना सोचे समझे एक कोई भी फ़ैसला लेने के लिए वो बहुत ही पैशनेट होकर तैयार होता है। लेकिन आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किए बिना, अपना होमवर्क कंप्लीट किए बिना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किए बिना आपने कोई फ़ैसला नहीं लेना। सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि हर आपका उठाया हुआ कदम और हर लिया हुआ फ़ैसला जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद हैं, 2 ऐसे सॉलिड ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें से किसी एक का फ़ैसला करना है आपने। और देखिए, सिर्फ़ अपने शौक़ की बिना पर, बिना अपने स्किल्स को बढ़ाए आप कोई भी फ़ैसला ना लीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके कोई फ़ैसला करेंगे और कोई किसी मामले को की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए खूबसूरत बेटर मामलात होते चले जाएंगे। आपको आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है। जो भी फ़ैसला आप लेते हैं या जो भी मामले को जो है ना आप करने की कोशिश करते हैं, आपके डिसीजन के साथ साथ और बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उनको भी जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्लस या माइनस फॉर्म में भुगतने पड़ते हैं। तो आपको सोच समझ कर फैसला करना है। ये बेशक आपकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के साथ बहुत से लोग इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। अनकंडीशनली किसी की दुआ लें। देखिए, चूंटियों को बिस्किट डाल दिया करें, पौधों को पानी दे दिया करें। किसी ऐसे शख्स के साथ, अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को बहुत खूबसूरत करें तो आपके लिए जो मुश्किल मामलात हैं उनमें आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, किसी भी रिश्ते के अंदर 2-3 बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि हर एक का ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर उसको ज़रूर दें। हम जिनके साथ बहुत फ्रैंक होते हैं या जिनके बारे में हम बहुत हम इस तरह करते हैं कि हम उनकी राय को पीछे छोड़ देते हैं और हम उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने शुरू हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अक्सर ऐसे होते हैं पेरेंट्स हमारे अपने बच्चों को जो है ना वो हर मामले में वैसे तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी शादी यानी कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत जो प्राइम बड़ा सा एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है, उसमें वो अपनी मर्ज़ी को जो है ना वो लाजमी आगे रखते हैं। देखिए, हम जिनको प्यार करते हैं हमने उनकी ज़िंदगियों को जीना नहीं है, उनको जीने दें, उनको सांस लेने दें, उनको उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। कम्युनिकेशन गैप आपने अपने पार्टनर के दरमियान भी नहीं आने देना और अपने पेरेंट्स, ब्लड रिलेटिव्स के दरमियान में अपने कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना। हम यूँ करते हैं कि अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगी, हम कई सालों तक उससे बोलना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा मामला नहीं करना। थोड़ा सा अगर झुकने से रिश्ता या मामला खूबसूरत हो जाता है तो उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। जो यहाँ पे आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है। आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सक्सेसफुल होकर कम बैक करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स भी ज़रूर मौजूद है, वो आपकी वालदा हो सकती हैं, कोई बड़ी बहन हो सकती हैं, या आपको कोई सीनियर कोलीग हो सकती हैं जो कि आपको मशवरे दे सकते हैं, और कोई आपका बॉसी फिगर हो सकता है जो आपको किसी मामले में फाइनेंशियली सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। और अगर आप इस सिचुएशन में मौजूद हैं तो आपको अनकंडीशनली किसी की मदद करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि एक बहुत ही पैशनेट सा जैसे होता है ना, इंसान एक बहुत ही पैशनेट सी फीलिंग में होता है और आप जो है ना वो कोई ऐसा शख्स आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है। आप अपने मामले में बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे नज़र आते हैं और यहाँ पे लेकिन एक शख्स पैशनेट, देखिए ये वन नाइट स्टैंड की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन आपको थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। कोई इमेच्योर शख्स आप की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन आप जो है एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। आपने इस डेवल की एनर्जी से
से बचने की आपको ज़रूरत है। और आपको जो अपना फुल प्राइम फोकस करना चाहिए वो आपको इस एनर्जी में करना चाहिए। देखिए वॉन्ड की जो एनर्जी है ना वो पैशन को, स्ट्रॉन्ग पैशंस को ज़ाहिर करती है, और ये वाली जो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये वन नाइट स्टैंड को ज़ाहिर करती है। आपने जज्बात में बहकर कोई ऐसा इमेच्योर गलत डिसीजन नहीं लेना जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकें। आप एक मेच्योर एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो इमेच्योर एनर्जी वाला शख्स होता है वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, लेकिन आप इस एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। आपको अपना फोकस जो है ना अपने क्रिएटर की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने जो पार्टनरशिप का एक मामला है उसमें आपको सिंसियर रहने की ज़रूरत है। ऑफ़र्स ज़िंदगी में आती रहती हैं, प्लस माइनस होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अपने फोकस को बिल्कुल जो है ना वो कभी भी अपने डिट्रैक्ट ना हो अपने रास्ते से, और अपने मामलात को बिल्कुल क्लियर लेकर चलें। अपने पार्टनर की तरफ भी सिंसियर रहें और अपने जो है प्रोफेशन उसकी तरफ भी सिंसियर रहें, तो आपके लिए मामलात बेहतरीन खूबसूरत होते चले जाएंगे। ओके, अब हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे, देखेंगे कि सजिटेरियंस 2024 में आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड जो है ना वो होने वाला है। ओके, रैंडम एक कार्ड निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है ना वो 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो एक हैवी एनर्जी है। कोई किसी चीज़ का बर्डन आपको अपने ऊपर महसूस हो सकता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स महसूस हो सकती हैं। सिचुएशन आपको एकदम से ऐसे लग सकती है कि ये क्या, मतलब मे बी बिल्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं या कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको याद रखिए आपको अपनी टीम जो है ना उसको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी टीम को, अपने ये जो इंसान के ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो गॉड गिफ्टेड एक बनी बनाई टीम होती है कुदरत की तरफ से, उसके लिए आपको उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? यानी कि आपके जो नाराज़गियाँ पेरेंट्स से या आपके बहन भाइयों से या आपका जो मेन जिससे जो दोस्त होते हैं वो बचपन के होते हैं, जो आपके दोस्तों के साथ अगर आपकी कुछ कम्युनिकेशन गैप है उसको ज़रूर ख़त्म कीजिए। सिर्फ आपने मटेरियल गेन्स हासिल करने में बिज़ी नहीं रहना। जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है उसको ख़त्म कीजिए, तो आप इन सब हर्डल्स को जो कि आपको मौजूद हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से डील करने के काबिल होंगे। और एक बात मैं आपको बहुत गुर की बात बताने वाली हूँ, इसको अपने पल्लू से बांधिए और इसको अपने जहन के कोने के अंदर इसको ज़रूर बिठा लीजिए और इस पर अमल कीजिए कि अगर आप दूसरों की हर्डल्स को दूर करना शुरू करेंगे तो याद रखिए, यकीन रखिए कि आपकी हर्डल्स आपको खुद समझ नहीं आएगी कि कैसे दूर होती चली जाएंगी। लेकिन ये काम आपको अनकंडीशनली करना है। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। किसी ऐसे शख्स के साथ नेकी कीजिएगा तो जो आपके लिए यहाँ पे हर्डल के मामलात नज़र आ रहे हैं वो सारे खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा और अपने पेरेंट्स की दुआ लीजिएगा। आपकी ये सब हर्डल, सब परेशानियाँ, सब तरह की नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यही आपके लिए 2024 का एडवाइस कार्ड है। इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 2024 के एंड में आप कितने खुश और कितने सक्सेसफुल होकर, और रिश्तों की जो इंसान को अल्लाह की तरफ से, गॉड क्रिएटर, अल्लाह भगवान गॉड जिसको भी आप मानते हैं, जो आपकी एक टीम बनाकर भेजी गई है उस टीम के साथ सिंसियर होइए। देखिए अपने जब रिश्ते होते हैं उनको जोड़ने में कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब आप कुर्बानी देते हैं तो फिर दूसरे के दिल में भी आपके लिए पॉजिटिविटी का जज्बा एक्टिवेट होता है। लेकिन आपने ये सब काम खलूस से और अनकंडीशनल होकर करना है तो आप फिर देखेंगे कि आपके लिए मामलात कितने खूबसूरत होते चले जाएंगे। नेचर के साथ कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, कुछ लिए टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें। और जैसे होता है इंसान बाग में बैठता है और सिर्फ उसको कुछ भी नहीं सोचना, कॉन्शियस एफर्ट कीजिएगा कि आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। चिड़ियों को, परिंदों को बोलते हुए सुनिएगा, पानी को बहते हुए सुनिएगा, ग्रीनरी को देखिएगा और आप सिर्फ आसमान को देखते रहें, कुछ भी नहीं सोचना। आपके जहन में कुछ बातें आ सकती हैं जो आप उस टाइम सोचेंगे, लेकिन आपने कॉन्शियस एफर्ट करनी है कि मैंने कोई भी बात नहीं सोचनी, मैंने सिर्फ नेचर को एंजॉय करना है। और फिर थोड़ी धीरे धीरे आप पुरसुकून होते चले जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसा सोचेंगे, एकदम से इतनी पॉजिटिव, एकदम से सूदिंग सी एनर्जी जो है ना वो आपको अपने घेरे में ले लेगी। ये कुछ मरतबा से एफर्ट करेंगे अगर आप, तो आप खुद ब खुद इस खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जो है ना वो उसको इंजॉय करेंगे।
करेंगे और आप देखेंगे। और देखिए एक बात, जब इंसान अंदर से जो है ना वो हर तरह के नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को क्लियर करता है, उनको अनकंडीशनली माफ़ करेंगे, तो तब आपकी सोल पीस में होगी। जब इंसान की सोल पीस में होती है तो उसकी बॉडी जो है ना, उससे हर तरह की बीमारियां, पेन वगैरह निकल जाते हैं। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप चैरिटी वर्क करेंगे और आप दूसरों को अनकंडीशनली माफ़ करेंगे तो आपके अपने मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को ज़रूर मजबूत कीजिएगा। बेस्ट विशेज़ हैं मेरी 2024 में आपके लिए सेजिटेरियंस। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साल के किसी भी हिस्से में आप आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की थी। और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।